नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं भाई दूज के बारे में। भाई दूज 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाई जाएगी। जैसा कि भाई दूज के नाम से ही समझ में आ रहा है हम सभी को कि ये भाई और बहन के अटूट रिश्ते और बंधन को दर्शाता है और भाई बहन की पूजा है। आइए बात करते हैं विस्तार से इसके अनुष्ठान, रीति रिवाज और पूजा की विधि क्या क्या है। भाई दूज का दिन निभाने के लिए कुछ रीति रिवाज बहुत ही प्रचलित हैं। पहली तो स्नान एवं शुद्धता। दिन की शुरुआत स्वच्छ स्नान से करें। संभव हो तो यमुना, गंगा जैसी पवित्र नदी या किसी पवित्र जल स्रोत में स्नान करना शुभ माना जाता है। स्नान के बाद शुद्ध और नए वस्त्र पहनते हैं, जिस प्रकार हम लोग रक्षाबंधन में भाई करते हैं। तिलक की बहुत ही महत्व दिया गया है। तिलक एवं पूजा थाली कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी आप सभी को। बहन अपनी पूजा थाली को रंग बिरंगे रोली या जिसे कुमकुम कहते हैं उससे सजाती हैं। चावल जिसे अक्षत कहा जाता है, दीप, मिठाइयाँ, फल, नारियल, मौली या कलावा जिसे पहनते हैं, माला, पुष्प इत्यादि से अपने थाली को सजाती हैं। अगर संभव हो तो हल्दी, कुमकुम, चंदन आदि जरूर रखें अपनी थाली में, पूजा की थाली में। तिलक एवं आशीर्वचन। बहन भाई के मस्तक पर तिलक, कुमकुम, चावल, अक्षत लगाती हैं, फिर दीप जलाकर आरती करती हैं अपने भाई की। पूजा के समय बहन भाई की लंबी उम्र, स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति की प्रार्थना करती हैं। भोजन ग्रहण। इस दिन बहन भाई को विशेष भोजन कराती हैं। वो कभी कभी उस भोजन में भाई की पसंदीदा भोजन भी बनाती है, जो उनके भाई को बहुत प्रिय हो वो बनाती हैं। भाई भोजन समाप्त करने के बाद बहन को उपहार देता है, जो भी आप उपहार दे सकें। जिस प्रकार ठीक जैसे रक्षाबंधन में देता है भाई अपनी बहन को, उसी तरह से इसमें भी देते हैं। कलावा बांधना, जैसे कि राखी जैसा बंधन है। कई स्थानों पर बहन भाई की कलाई पर मौली कलावा बांधती हैं। यह एक प्रतीक होता है कि भाई उसकी रक्षा करेंगे। दान और भंडार। कुछ स्थानों पर भाई बहन मिलकर दान, भंडार, खीर वितरण आदि करते हैं। गरीबों को भोजन, कपड़े व अन्य वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। इसका मंत्र और श्लोक इस प्रकार से है। कई परिवारों में विशेष मंत्र जाप किया जाता है, जैसे ओम यम मह नमः, ओम साहित्य पूजा विधिना। अब अगर बात करें इस पूजा के बारे में, क्षेत्रीय विविधताएं क्या क्या है। भाई दूज को भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर भारत में इसे भाई दूज या भैया दूज कहा जाता है। मध्य भारत में जो महाराष्ट्र के साइड है, कभी कभी उसे भाव बीज कहा जाता है। और बिहार अर्थात पूर्वी उत्तर भारत में कुछ स्थानों पर भाई फोटा या भाई फोटा के नाम से मनाया जाता है। अब बंगाल में इन दिन को भाई फोटा कहा जाता है। और विशिष्ट रीति रिवाज होते हैं, जैसे रंगीन तिलक लगाना इत्यादि। नेपाल के साइड में यहाँ इसे भाई टीका कहा जाता है और यह तिहाड़ नेपाली दीपावली का हिस्सा है। प्रत्येक क्षेत्र में अस्थायी रीति रिवाज, पकवान और कहानियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं और होती हैं। जो व्यक्ति इस दिन भाई बहन और रिश्तों को मान सम्मान से निभाते हैं, इसे यमदूतों का भय भी नहीं होता और दीर्घायु प्राप्त होता है। यह विश्वास लोगों को धार्मिक अनुष्ठान की ओर प्रेरित करते हैं। मानसिक संतुलन और सामंजस्य। आज के तनावपूर्ण जीवन में यह अवसर है थोड़ा समय निकालकर परिवार से जुड़ने का, भाई बहन के संबंधों को मजबूत करने का। छोटे छोटे त्योहार हमारे जीवन के संतुलन में खुशी लाते हैं। अब बात करते हैं तर्कसंगत दृष्टिकोण या आधुनिक प्रसंगिकता क्या है। पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं यदि प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से समझे जाएं तो भाई दूज आज भी बहुत प्रचलित है। सांस्कृतिक धरोहर। यह त्योहार हमारी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखता है। दूसरा, मानव संबंध। जब लोग दूर रहते हैं, यह पर्व उन्हें अपने संस्कृति की याद दिलाती है और अपने पर्व उन्हें मिलन, संबंध और सम्मान करने का अवसर देता है। सामाजिक संबंध।
दान, मदद और सम्मान की अवधारणाएं बढ़ती हैं। समय प्रबंधन: इस दिन को आप घर, परिवार और आत्मीयता के लिए समर्पित कर सकते हैं, जिससे व्यस्त जीवन में विराम मिलता है। हाँ, यदि कोई इस पर्व को सिर्फ दिखावे तक सीमित कर ले, केवल तिलक और गिफ्ट तक, तो यह अर्थहीन हो सकता है। असली महत्व है जब भाव, संबंध, श्रद्धा और सेवा उसमें हो। अब मैं भाई दूज 23 अक्टूबर 2025 को है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा का उत्सव है। इसके पीछे पुराणों में यमुना, कृष्ण, समुद्राय आदि कथाएं हैं। दिवाली उत्सव के अंत का यह दिन पारिवारिक मेलजोल को दिखाता है। इसके पीछे दीपावली आज के युग में इस महत्व, प्रेम, रिश्ते, सामाजिक एकता और परंपरा को बनाए रखना और भी आसान हो जाता है ये इन सब पर्वों के कारण। अब मैं बात करना चाहूंगी मिथिला साइड के लोगों का। जो बिहार में मिथिला साइड के लोग हैं, उनमें थोड़ी सी ये अलग तरह की होती है। इसमें बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन जो मैं पहले भी आप सभी को बताई हूँ कि भाव बहुत होता है। मैं देखी हूँ और हम लोग उस साइड के हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण ढंग से भाई दूज को मनाया जाता है। उसके बारे में मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूँगी। इन दिनों कुछ भी नहीं होता। एक पीढ़ी लिया जाता है। पहले तो आंगन में या जहाँ पे आपके पास स्पेस है, वहाँ पे अल्पना बनाया जाता है, जो चावल के आटे का बनता है। अल्पना बना के उस पर पीढ़ी रख के और एक छोटी सी मिट्टी के मटकुड़ी या छोटे से बर्तन मिट्टी के रख के उसमें गंगा जल और पानी रख के, उसमें आपके पास अगर चांदी का सिक्का है तो आप उसमें चांदी का सिक्का रखें, नहीं तो आप कोई भी सिक्का, कॉइन रख सकते हैं, जिसे द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य कोई ना कोई रखना होता है। और सुपारी रखते हैं और पान रखते हैं और सुपारी रखते हैं, कॉइन रखते हैं, सिक्का रखते हैं और लौकी जिसे बोलते हैं, हरा वाला कद्दू जो होता है जिसे लौकी बोलते हैं, उसके फूल जो पीले पीले होते हैं, सॉफ्ट वाले, वो फूल इसमें बहुत ही महत्व दिया गया उस फूल को रखते हैं और अपने भाई के हाथ और भाई को पीढ़ी पे बैठाते हैं। एक साइड भाई बैठता है, एक साइड बहन बैठती है और वो मटकुड़ी में अपने भाई का पहले हाथ धुला के, फिर भाई के हाथ में अल्पना लगा के, वो चावल का आटा, पिठाड़ जो जिसे बोलते हैं, वो लगा के, उस पर सिंदूर लगा के, उस पर पान का पत्ता डालते हैं। उसके बाद वो पीला वाला फूल लौकी का वो डालते हैं और द्रव्य डालते हैं, सिक्का डालते हैं और सुपारी डालते हैं। और उसके बाद भाई के हाथ को धीरे धीरे उस पानी से, गंगा जल अलग से रखते हैं, पानी रखते हैं, उसमें उस मटकुड़ी में अपने भाई का हाथ धुलाते हैं और उसमें एक कहावत है, तिलक उलक लगाते हैं भाई का। तिलक लगाने के बाद ये सब करते हैं और एक कहावत, उसमें एक मंत्र है कि इसमें भाई के लंबी उम्र के लिए ये पूजा एक्चुअली की जाती है। तो इसमें कहते हैं जैसे गंगा यमुना का बाढ़, उसी तरह मेरे भाई का भी आयु बढ़े। ये मंत्र बार बार 3 बार, 5 बार, 11 बार इस तरह से करते हैं, जिसे कहते हैं, इसमें मंत्र कहते हैं, जेना जेना गंगा जमुना के बार ओना हमर भैया के बार, जेना जेना, तो इसी चीज को 3 बार बोलते हैं। अर्थात जैसे गंगा और यमुना मिल के रहते हैं और कितने दिनों तक कहाँ कहाँ नहीं साथ जाते हैं, मतलब हर जगह गंगा यमुना का मिलन रहता है और बहुत लंबा रहता है, उसी तरह से ये मंत्र पढ़ा जाता है। अर्थात कहने का, जैसे गंगा और यमुना साथ साथ रहते हैं और इतने लंबे दिनों तक, जब से पृथ्वी शुरू हुई होगी तब से गंगा और यमुना का ये है, तो तब से लेके अभी तक है और आगे भी रहेगा। तो उसी तरह से बहन अपने भाई को यह कहती है, मंत्र के द्वारा यह मन्नत मानती है भगवान से कि जिस तरह गंगा और यमुना साथ साथ रहें, उसी तरह से हम दोनों भाई बहन हर भाई बहन साथ साथ रहें और बहुत लंबा रिश्ता रहे, जिस तरह गंगा और यमुना का रहता है। तो यही उद्देश्य है ये भाई दूज का, और सब जगह यही उद्देश्य है कि भाई की लंबी आयु के लिए भाई दूज किया जाता है। बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ की जाती है। और रही बात उपहार देने की, तो उपहार तो भाई ऐसे भी खुशी से देते हैं अपनी बहन को, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, और उन्हें वो अधिकार होता है। तो ये बहुत प्यारा सा संबंध है भाई बहन का। तो उपहार तो लेना देना वो दूसरी बात है, लेकिन भाई के लिए, भाई की लंबी आयु के लिए यह
पूजा की जाती है, हर बहन करती हैं और इसमें सारे और जो भी भाई के पसंद का पकवान है वो बना के खिलाती हैं और इस तरह से सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होते हैं। सभी कोई अपने अपने घर जाती हैं, बहनें अपने अपने भाई के साथ करती हैं। तो ये इससे भाई और बहन और पूरे परिवार में बहुत ही मिठास आती है, रिश्ता मजबूत होता है। आशा करते आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें।